Ritu is sitting somewhere else and this guy is with the rest of the family taking a vacation. अब तेरे को पता चल जाता है कि मैं रो रही हूँ या मैं परेशान हूँ, और उसके बाद तू वहाँ पे सोशल मीडिया पे you're sharing that I'm very happy. ये बचकान हरकतें हैं, मतलब समझ रहा है कि it is so little, इतना ही है तू. हेलो 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 हेलो. तो टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, और ऐसे कई लोग आएंगे जो इस टॉपिक को लेके थोड़े सेंसिटिव हैं. ऑफ कोर्स इट्स मतलब काफ़ी लोगों के लिए ये एक काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि इट्स लाइक योर फैमिली, है ना. और इंटरनेट पे हम जो भी देखते हैं वो बाय टाइम वो हमारी फैमिली का एक पार्ट बन जाता है एंड वी गेट इमोशनल अबाउट इट. तो कुछ लोग आके कह सकते हैं कि द फर्स्ट तर्क वितर्क जो होता है, कहते हैं उसे, एक हो सकता है कि हु आर यू टू टॉक अबाउट इट, हु आर यू टू टॉक अबाउट देम. ठीक है, टाइटल सबको समझ आ गया होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं. और कुछ लोग ऐसे होंगे कि हाँ, दे वांट टू लिसन टू द थॉट्स. ठीक है, तो ये दोनों लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हम यहाँ बैठ के ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन सिनेरियो एंड व्हाई टुडे. एक रीज़न ये हो सकता है कि व्यूज़ चाहिए हमें, है ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, वो सबको चाहिए. हम सब व्यूज़ के लिए काम करते हैं, मगर हम कभी कभार, ज़रूरी नहीं है कि व्यूज़ के लिए काम करें, हम कभी कभार एक राइट टाइम पे एक राइट टॉपिक के बारे में बात करके, चाहे 4-5 लोग ही उस टॉपिक से इन्फ्लुएंस या चेंज उनकी थॉट प्रोसेस हो जाए या कुछ सीख जाएं, आई थिंक मैं इस उसके लिए सेकंड भी काम पॉइंट से करते ज़्यादा हैं. अग्री करती हूँ. तो हम लोग जो हैं उसी चीज़ के लिए काम करते हैं. तो मैं आपको, अगर आप पहली बार हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम रमन है. इसका नाम बता दो भाई, तुम्हें भी बोलने मेरा नाम नीति है. फिर बीच में बोलने लगी थी ना, मैंने काट दिया. तो ये नीति है, और हम दोनों की शादी को 12 साल हो गए हैं. मैं बार 12 साल हो गए. भूल और जाता है. हम लोग पिछले 5 साल से प्लस से कंटेंट बना रहे हैं. चले नहीं चले वो बात अलग है, ठीक है, बट हम तो बना रहे हैं. और हम लोगों का एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है द इंडियन कपल पॉडकास्ट. दूसरे चैनल का नाम नीति एंड रमन है. पहले उसका नाम द नीति रमन शो हुआ करता था. उस पर हमने बहुत कुछ किया. व्लॉग्स भी बनाए हमने उस पर ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाए, हमने उस पर रिएक्शन वीडियोस बनाई. अब हमने वो करनी बंद कर दी. हमने सब कुछ किया है, मुझे हमने ऐसा बहुत लगता कुछ है. किया है. तो हम काफ़ी टाइम से ब्लॉग्स और ये सब कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं. और हमारा इंस्टाग्राम पे नीति एंड रमन पेज है जिस पे हम अब कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं. तो आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्स, द राइजिंग डिवोर्स इन इंडिया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फेमस पीपल, द ब्लॉगर्स. ज़्यादातर हम सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम उस वर्ल्ड से नहीं बिलोंग करते. हम ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स को ज़्यादा देखते हैं और उसी कैटेगरी को बिलोंग तो करते हैं. सोशल मीडिया पे जो कपल्स हैं उनकी ज़्यादा और बात मुझे लगता है कर रहे हैं. सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और इसीलिए वो और लोग ज़्यादा इम्पैक्ट भी हो जाता है impact हो जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देम बट बिकॉज ऑफ यू गाइस. आपके लिए इसमें क्या है? आपके लिए इसमें कुछ लर्निंग्स हैं जो कि हम दोनों ने आज बैठ के डिस्कस करी. हमने खुद ही एनालाइज की हैं अपने एक्सपीरियंस से. एक्चुअली में राइटली सेड, हमने बहुत डिस्कशन किया और हमारे अपने एक्सपीरियंस से हाँ, हम आज आपको कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहते हैं. Wow. सही मुद्दे पे, सही टॉपिक पे, सही टाइम पे. सो इट इज़ नॉट हेट और समवन, वी आर नॉट जजिंग एनीवन. उनकी पर्सनल लाइफ ज़रूर है, मगर वो पब्लिक है और हमारी भी. ठीक है, और हमारी कितनी लिमिट तक है, हाँ. वो हमें खुद डिसाइड करना होता है. और उसके क्या मतलब, व्लॉगिंग इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ बिगर फैमिली, हैविंग अ बिगर फैमिली. बट उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स और अच्छी चीज़ें होती हैं जो कई उन लोगों को पता होनी चाहिए जो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, और उन लोगों को ही पता होना चाहिए जो उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं. हाँ, तो फ्लाइंग बीस्ट तुम्हें पता है, इज़ अ फेमस व्लॉगर. यस, आई नो. और शुरुआत उन्होंने काफ़ी फिटनेस और बाकी चीज़ों से करी थी, बट ही केम इन टू फैमिली व्लॉगिंग, जो कि इंडिया में काफ़ी ट्रेंड चल रही थी और अभी भी चल रही है. अब मुझे लगता है कम है, बट उस समय ज़्यादा थी और वो उस समय उससे वायरल हो गया. मैं भी देखा करता था, कुछ व्लॉग्स मैंने देखे, बट फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट नहीं बना, मैंने देखना बंद कर दिया. तुमने? तो मुझे नहीं लगता ये नहीं देखती, उतना ही नहीं देखती. व्लॉगिंग तो वैसे यूट्यूब ज़्यादा देखती नहीं है ये. तो अब जो तुम्हें बट तुम्हें पता है फ्लाइंग बीस्ट का सारा स्टोरी पता है ना? को अब जो लेटेस्ट इंटरनेट पे इतना बवाल हो रहा है वो सब मुझे पता है. एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने ही मुझे एक रील भेजी थी और उसने मुझे बोला कि तू इनको जानती होगी. बट मुझे याद है कि तूने एक बारी, शायद हम कोई व्लॉग साथ ही देख रहे थे या हम देखना चाह रहे थे कि क्या बनाते हैं वो लोग, तो तूने ही एक चीज़ पिन पॉइंट करी थी विच यू डिड नॉट लाइक, वेयर यू सेड कि द वे ही टॉक्स टू हिज वाइफ. हाँ, मतलब वो मेरा अपना, हाँ, मतलब वो मेरा अपना इमोशन हो सकता है. मे बी जो लोग रोज उनके व्लॉग देख रहे हो, मुझे नहीं अच्छा लगा था. मतलब जैसे वो था ना उनकी इक्वेशन, जैसे, हाँ, मुझे वो चीज़ आई रिमेंबर. पार्ट ऑफ कंटेंट है. मैं वैसे बता दूं कि वो एक पार्ट ऑफ कंटेंट है. जरूरी नहीं है कि कोई हमेशा अपनी वाइफ का मजाक उड़ाता हो. वो सही उस पे आएंगे, मैंने पॉइंट क्यों रेज किया है आगे बताऊंगा. हाँ, तो चलो.
तो मुझे अभी जो लेटेस्ट हुआ है, जो रितु की एक वीडियो वायरल हो गई है जहाँ पे वो वृंदावन में गई हैं, तो वो वाली वीडियो मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजी और मुझे ऐसे बोला कि तू इनको जानती है, मतलब उसको लगा कि हम भी कंटेंट बनाते देखती हैं है ना, तो हाँ। सो हैव यू मेट देम एंड ऑल दैट। तो मैंने बोला नहीं, बट मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे पता चल गया कि ये इंटरनेट पे अभी मतलब 2 दिन में ही हुआ है ये सब कुछ। 3-4 दिन से हुआ। हाँ, मतलब जो 3-4 दिन से हुआ है ना। तो वो वीडियो तूने सुनी, मतलब उनकी आवाज़ थी, रितु की आवाज़ थी, है ना? क्या फील हुआ तुझे एज अ वुमन, एज अ थर्ड पर्सन ऑडियंस? यार देख, मुझे ऐसा लगा कि बंदी परेशान है, ठीक है, और वो कहीं जाके, मतलब जैसे होता है ना कि अब मंदिर जाके हम अपने मन की बात करते हैं, तो इट्स लाइक आप महाराज जी से आप सवाल पूछते हो, तो वैसा ही उनका बना हुआ है। तो उनके मन में था कुछ, उन्होंने मतलब एक तरह से आप भगवान के आगे रोते भी हो, अपनी प्रॉब्लम भी बताते हो, तो मुझे तो वही इमोशन लगा कि शी इज़ क्राइंग हर हार्ट आउट, वट एवर, मतलब वो एक भगवान से उनकी कॉन्वर्जेशन थी विच शुडंट हैव बिन रिकॉर्डेड। मुझे ऐसा लगा कि इट वॉज वेरी पर्सनल, कि वो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है। मतलब मुझे ऐसे देख के लगा कि इट वॉज वेरी पर्सनल बिटवीन हर एंड बट whatever, अब क्या होता है ना, हाँ, वहाँ तो हर चीज़, वहाँ भी तो हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। वहाँ होती है। और जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो, आप छुप नहीं सकते हो, इतने बड़े पब्लिक फिगर हो तो वो प्रॉब्लम तो है। चलो ठीक है, दैट इज अ मतलब पार्ट ऑफ, मुझे तो ऐसा लगा कि उस टाइम मुझे सुन के ऐसा लगा कि यार दैट ये इज तो पार्ट ऑफ बीइंग अ पब्लिक फिगर, यू कांट हैंडल इट। सो अब उसके बाद जब मेरे को वो क्लिप मैंने देखी, और मुझे और भी लोगों ने बोला, जितने लोग हमें मिलते हैं ना, मेरे दोस्त वो सब देखते हैं, ठीक है, उनके व्लॉग्स, और वो वही पूछते हैं हमसे, क्योंकि वो हम सोचते हैं कि हम भी देखते होंगे, तो हम वो बोलते जानते हैं कि हैं आप देखो, मैं बताऊँ, सच्ची बताऊँ तो होता क्या है कि जो क्रिएटर होता है वो, हम क्योंकि हम रोज़ यही सोचते रहते हैं हम कौन सी रील बनाएंगे, क्या करेंगे, तो हम लोग भी कम देखते हैं, क्योंकि क्रिएटर नहीं ज़्यादा देखता है, ऑडियंस ज़्यादा देखती है। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई हम उतना नहीं देखते, मगर इट गॉट मी इंटरेस्टेड टू सी कि क्या हो रहा है, सबके अंदर वो खुजली होती है जानने की। और मैंने जाके देखा और पता लगा कि गौरव ने कोई व्लॉग डाला है नया, जो कि मैंने देखो उसकी वीडियो दिखाई, वीडियो तो तूने नहीं देखी है, बट तूने टाइटल देखा और तू बोल रही थी, एंड आई रेड द कमेंट्स, और वो कमेंट्स से मैं बड़ा इफेक्ट हो गया, मतलब कि क्या चल रहा है, तो कमेंट्स में मैं अब तो एक्चुअली में उसके टाइटल से ही इफेक्ट हो गई थी, जब मुझे वो पता तो मैंने चला तेरे को कि बताया, तो हाँ, जब इसने मुझे बस ये दिखाया कि ये देख वो व्लॉग डल चुका है उनका और ये देख रहा चल, था जो क्या भी। क्या था उसमें, क्या गड़बड़ थी? यार मेरे लिए ना एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं दो लोगों में लड़ाई हुई है, मेरे हस्बैंड लिए वाइफ में, सब कुछ बहुत ब्लैक एंड वाइट ऐसा है। मान लेते हैं कि लड़ाई हुई है, ठीक है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि एक लड़ाई अभी हमें हुई यही है, पता है ना, ठीक है, अब हाँ, आज जो उसने आके बोला रितु ने, वो वो एक एक अलग अलग चीज चीज़ है, है। हाँ, लेट्स बट से कि एक लड़ाई हुई है। एग्जैक्टली तो समझ ले कि मेरी और तेरी लड़ाई हुई है, ठीक है, यू वॉक आउट ऑफ द हाउस बिकॉज यू आर इरिटेटेड ऑन मी, वट एवर। अब तू बाहर चला जाता है, मैं घर में बैठी, मैं रो रही हूँ या मैं जो भी परेशान हूँ, ठीक है, अब तेरे को पता चल जाता है कि मैं रो रही हूँ या मैं परेशान हूँ, और उसके बाद तू वहाँ पे एक स्टोरी बनाता है या कुछ सोशल मीडिया पे यू शेयरिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज़ द व्लॉग, बेस्ट, ये वो, तो वो इट टॉक्स अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन। फॉर बेस्ट मी, बेस्ट फैमिली वेकेशन पे तू बोल रही अगर है। आप बोल रहे हो कि दिस इज माई बेस्ट फैमिली वेकेशन, व्हेन द एंटायर वर्ल्ड, आई डोंट केयर अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, आई केयर अबाउट, मतलब वो वीडियो नहीं भी अगर रिलीज हुई होती, ये वाली ऋतु वाली, हमें तो तब पता चला ना, क्योंकि ऋतु वाली वीडियो रिलीज हो गई, बट अदरवाइज ऋतु इज सिटिंग समवेयर एल्स एंड दिस गाय इज विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली टेकिंग ए वेकेशन, ठीक है, काम होगा या जो भी होगा, अंडरस्टूड है, ठीक है, बट उसके बाद आप किसको दिखा रहे हो? ये आप दिखा रहे हो अपनी वाइफ को जो आपसे परेशान है, वो लड़ी है, जो भी हुआ आपके बीच में, आप उसको ये दिखा रहे हो कि दिस इज द बेस्ट वेकेशन एवर। तो इट टॉक्स अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन। और मेरे लिए ना ये बड़ा, मतलब वो मुझे सच्चाई दिख जाती है उसमें, तो दैट्स वाई आई गॉट इरिटेटेड कि यार ये क्या है यार, ये बचकांड हरकतें हैं, मतलब समझ रहा है कि इट इज सो लिटिल, हु यू आर एज अ पर्सन इतना ही है तुम, मतलब बॉडी बड़ी है बट वो इतना सा इंसान है, वहां से आपको पता चल जाता है। बोल लिया तूने। हाँ। अब देखो, मतलब मैं एक्चुअली इम्पैक्ट हो गई कि मैं यार ये मतलब गलत हो गया उसके साथ। ये ऑडियंस है, इसको कुछ नहीं पता था, इसको बस ये पता था कि मैंने इसको वीडियो दिखाई कि ऐसा ऐसा रितु की एक वीडियो, बाबा जी ये भी उनको सुनती है इसलिए, तो मैंने दिखाया कि उनके पास ऐसे हुआ, तो शी गॉट इमोशनल कि यार एक पहले इसने मुझे बोला कि यार एक तो एक लेडी को ऐसी जाके बोलना पड़ रहा है और वो बोल रही है, और फिर उसके बाद वो अपने मन की बात कहीं बैठ के कर पा रही है, और उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करके शेयर कर रहे हो, और फिर उसके बाद उस पर गॉसिप चल रही है। उस समय तक गॉसिप थी, उस समय तक मुझे भी ये लगा कि हो सकता है उनकी आवाज़ ना हो,
किसी और की हो, तूने वो वीडियो देख के और गौरव का व्लॉग देख के सोच लिया, और तू कितनी कनेक्टेड भी नहीं है, तू मैं इतना नहीं हूँ, इतना व्लॉग देखती ही नहीं है, तू हाँ, जीरो देखती है मैं तो मेरा कोई उनके साथ कोई ठीक कनेक्शन है, नहीं है। फिर भी तू इतनी अफेक्ट हो रही है एज अ वुमन, एज अ एज अ इंडिविजुअल, पर्सन मुझे लग रहा है कि दिस इज, एज अ इमोशनल पर्सन, हाँ, ठीक है। तो इसीलिए ऑडियंस परेशान और इरिटेट हो रही है। वो तो देखते हैं, वो तो रोज देखते हैं, मगर एग्जाम्पल, अब मैं देखो फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन बताता हूँ। आई रेड, जो कि फ्लाइंग बीस्ट ने खुद अपने उसमें इंस्टा पे एक स्टोरी डाली, और उसने बोला कि देर आर सम वर्क कमिटमेंट्स जो मैं भी पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। और बीइंग अ क्रिएटर, मैं कहीं ना कहीं वो अंडरकोट समझ गया, ठीक है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है, 100% श्योर नहीं हो सकता, कि उसने बोला कि मेरी पर्सनल कुछ बिजनेस कमिटमेंट्स हैं, उसके बाद आई विल प्रॉब्ली ही विल टेक अ ब्रेक और वट एवर, मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है, ही अग्रीड कि मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है और बच्चे मेरे साथ हैं, ये है वो है, और मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, उसके बाद आई विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली और जो जो चल रहा है। बट मैं यहाँ पर्सनल चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है। उस पर भी लोग बोल रहे हैं कि वो आते हैं उस पर कि पर्सनल क्या है और क्या नहीं। अब समझो कि दुबई में अभी काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स, अभी आईफा अवार्ड्स आने वाला है, तो क्या होता है कि कंट्री बोलती है कि कुछ व्लॉगर्स को बुलाएंगे हाँ ठीक है, काम होगा। और वो काम होगा, ठीक है। तो अभी पीछे जैसे फुकरा इंसान और उसकी फैमिली गए हैं, मे बी इट्स अ पेड और अ बार्टर कोलैब कि आप आओ, विजिट करो और डालो। उसके अंदर वो ये नहीं दिखा सकता कि मेरी वाइफ नहीं है तो मैं ना जाऊं या मैं खुश ना हूं, बिकॉज इट बिकम्स हिज वर्क। आई हैवंट सीन द सुनो व्लॉग। सुनो, है ना, इट्स सपोज इट्स अ हैप्पी फैमिली व्लॉग वेयर द वाइफ इज मिसिंग। नाउ दिस इज अ फ्लिप साइड ऑफ सोशल मीडिया, कि आपको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको वो दिखाना पड़ रहा है कि एवरीथिंग इज हैप्पी। अब हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी वजह से वाइफ और ट्रिगर हो सकती है कि इतना इंपॉर्टेंट हो गया काम। नहीं नहीं, वो ठीक है, काम कर लो, तुम्हारी प्रायर कमिटमेंट्स हैं, एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है, मतलब हो सकता है कि अभी देखो हमें पता नहीं है, भाई मैंने ये बात बोली, अब तेरे को क्या फील हो रहा है? आई मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पता नहीं है कि हाउ बिग इज दिस थिंग, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपसेट होते हैं, हम ऐसी बातें बोल देते हैं, बट इतना कोई मुद्दा होता नहीं है, ठीक है। एंड व्हेन बोथ ऑफ देम दे माइट सिट टुगेदर आफ्टर कपल ऑफ डेज, है ना, और वो एक दूसरे को उतना टाइम देंगे, उतनी अंडरस्टैंडिंग शो करेंगे, सुनेंगे, तो इतने में ही तो हो सकता है कि वो चीज़ रिजॉल्व भी हो जाए, इतना इतना जो बवाल हो रहा है वो खत्म भी हो जाए। तूने, मैं बोलता रहा, तूने सिर्फ टाइटल देख के एक चीज़ अज्यूम कर ली। अब इतने में ही जो लोग उनको रोज़ देखते हैं वो ट्रिगर हो गए और दे स्टार्टेड, और उसके बाद उधर से निकल आया कि जिसने भी ये सवाल, जो बाबा जी के पास बैठी थी वो, तो किसी ने रिकॉर्डिंग पे पूछा है कि बाबा जी परेशान हैं और अपने हस्बैंड से छल कपट, जो भी उन्होंने ऐसे लैंग्वेज यूज़ करी, किसके वर्ड्स हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है, सच है झूठ है पता नहीं। अब लोगों ने सोच लिया कि फ्लाइंग बीस्ट ने कुछ गलत किया, ठीक है। लोगों ने जो कमेंट्स लिखे हैं वो बहुत उसी व्लॉग के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज दैट्स द लेटेस्ट व्लॉग। तो उस पे वो कमेंट्स आ रहे हैं कि तूने अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखा, ये वो, जब वो तेरे बच्चों को पालती थी, सब करती थी, तो तूने उसको पीछे रखा, काम को आगे रखा। और देयर आर अ लॉट ऑफ सीरीज ऑफ कमेंट्स विच सेज कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। अब तुम्हारा पिछले देश का धोनी नहीं चला तो ये तुम्हारा एक और पब्लिसिटी स्टंट है, और अगर ये पब्लिसिटी स्टंट निकला तो तुम्हारे लिए सबसे खराब होगा, वी विल अनफॉलो यू, ये वो। ये है सिचुएशन और इमोशन। अब आज ऋतु राठी अपने इंस्टाग्राम पे आके वो वीडियो डालती हैं जो मैंने तुम्हें दिखाई। अब बताओ कि वो वीडियो देख के तुम्हें कैसा फील हुआ? यार तुम हर बार मुझसे क्यों पहले ऐसे सवाल पूछते क्योंकि हो? मैं जानता हूँ कि तुम एक भोली ऑडियंस हो, बोली ऑडियंस, तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगाती हो, तुम दिल से सोचती हो। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू। ओके। सच तो मुझे भी नहीं पता है ना, बट हम किस तरह से एवरीवन थिंक्स, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक अब जैसे तूने मुझे बताया ना सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो मुझे जो थोड़ा सा क्लैरिटी मिली है उसके बिहाफ पे मैं तुझे बताती हूँ कि पहले तो ये गई, ठीक है, ये नॉर्मल अपने दिल की बात कर रही थी, इनको नहीं पता था कि ये भैया उठ के वायरल होने वाली है, तो वो क्लिप वायरल हो गई। फिर वहाँ से उसने वो व्लॉग डाल दिया, व्लॉग में उसने वो हैप्पी फैमिली है, वो मे बी टीजिंग या मे बी समथिंग एल्स, आई डोंट नो, बट जो ऑडियंस इमोशनली अटैच हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ, और इतने सालों से उनको फॉलो कर रही हैं, एंड दे बिकम प्रैक्टिकली अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। उन्होंने फील किया, उन्होंने कमेंट्स आ रखे हैं कि तो वाइफ के बिना हाउ इज इट इज अ कंप्लीट फैमिली वेकेशन। ओ माय समझ रहे हो? गॉड, हाँ वही बोल रही हूँ कि जैसे तू कमेंट्स बता रहा है कि ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं कि तुम बीवी के बिना ऐसे ना, तो लोग थोड़े से गुस्से में आ रहे हैं, तो अब ये उनको हेट मिल गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद
क्योंकि रितु तो आ ही नहीं रही ना, बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे नहीं आ रही वो, तो उन्होंने डिसाइड किया होगा कि यार ये ना थोड़ा सा गंद मच रहा है, बिकॉज दे हैव नॉट प्लान्ड, मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने ये प्लान नहीं किया था, बट ये चीज़ बाहर निकल के आ गई, मे बी अ लिटिल टू अर्ली। अगर ऐसा कुछ होता, उनका रिजॉल्व नहीं होता, तो उनको बताना पड़ता, बिकॉज दे आर अ सोशल पर्सनैलिटी, बट वो उन्होंने प्लान नहीं किया था, तो वो बड़ा ऐसे ऐसे हो गया, तो इसलिए उन्होंने वो बैठ के वीडियो बनाई है कि भैया क्या है उस वीडियो का मतलब क्या है? तो उस वीडियो में पहले तो मैम ने बोला है कि आई एम नॉट अ बिचारी, विच आई अग्री विद, कि ठीक है वो इंडिपेंडेंट हैं और वो कर सकती क्योंकि हैं। लोग उसमें कमेंट्स में जाके वही लिख रहे हैं ना हाँ कि कि मतलब तुमने उसको अकेली बेचारी को छोड़ दिया, बेचारी छोड़ दिया, तो मे बी शी हैव रेड दैट और शी हैज रेड दैट और उसको ऐसा लग रहा है कि व्हाई यू कॉलिंग मी दैट, मतलब यू कांट कंसिडर कि भैया अबला नारी और ये वो नहीं, तो मेरे को मत बोलो वो, तो उन्होंने उस चीज़ को डिफेंड किया है कि मैं नहीं हूँ, आई एम फुली केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई किड्स, विच वॉज अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू। मतलब इफ़ यू गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक ही बोलूँगी, यू नो, लॉन्ग रिलेशनशिप और ये वो, तो एक तो वो वाला पॉइंट जिससे जो कि समझ में आता है कि क्यों कर रही हैं। फिर सेकंड मुद्दा उन्होंने ये उठाया है कि ही इज़ स्टिल माय हस्बैंड एंड आई हैव नोन दिस गाय फॉर सो लॉन्ग, तो अब आप हर चीज़ उनकी पीछे की उठा के पिन पॉइंट मत करो और उनको कंडेम मत करो कि मतलब अगर दो लोगों में रिलेशनशिप नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़की ऑटोमेटिकली अपना नारी हो जाएगी और लड़का जो है वो विलन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हम दोनों की गलती थोड़ी थोड़ी हो सकती है, हम दोनों थोड़े थोड़े अपनी जगह सही भी हो सकते हैं। सो सिंस यू डू नॉट नो रीज़न क्या है, अभी तक रीज़न तो पता ही नहीं है ना, तो आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप ज़्यादा एजम्पशंस मत करो और उनको गालियाँ मत दो, विच इज़ ऑल्सो अग्रीएबल कि हाँ मतलब गंद मत करो। वैसे भी ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशन हो, चाहे हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का, तो इज़ अ वेरी, आई थिंक इट्स अ वेरी टफ रिलेशनशिप, एंड समवन हु इज़ बिन इन मैरिज फॉर लाइक 8 years 10 years जितने भी साल होते हैं ना, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट यू डन ऑन दैट रिलेशनशिप, क्योंकि आप साथ में रह रहे हो 24 घंटे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन नहीं है ना, तो आप इतना ज़्यादा उसमें देते हो रिलेशनशिप में दैट यू वैल्यू दैट टाइम ऑफ योर लाइफ दैट यू स्पेंड विद दैट पर्सन। सो यू कांट रियली से कि यार अब 10 साल की शादी के बाद हमारा डिवोर्स हो रहा है, भाड़ में जाओ, तू तो ऐसा ही था, तू बेकार था। यू कांट डू दैट because then you become whatever you're saying because you were with that person walking hand in hand for 8 to 10 आप लोगों years, ने है मिल ना, के एक गोल, आपने इतना कुछ किया है साथ में मिलके, हाँ, साथ में हंसे हो, साथ में रोए हो, साथ में आपने गोल्स अचीव किए हैं। सो आफ्टर थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, यू कांट जस्ट गो बैक एंड से कि भैया तू ही गलत है, मैं तो बिल्कुल सही, ऐसा नहीं होता। उन्होंने भी वही बोला, बिल्कुल पॉइंट टेकन। एंड आई थिंक और क्या बात हुई थी, एक उन्होंने एक बात मेरे को याद जो आ रहा है कि ऑडियंस के लिए बोला कि मेरे घर में घुस के, मतलब इट्स लाइक डोंट गेट इनटू आवर पर्सनल मैटर, और वो मत करो। वो मुझे लगता है कि नॉट रिक्वायर्ड था, इसीलिए मे बी ऑडियंस और ज़्यादा वो हो रही है, क्योंकि मतलब बात ज़्यादा हो रही है कि क्योंकि एक तरह की सीरीज़ ऑफ कमेंट्स ये भी हैं कि अ पर्सन जिसने अपनी पूरी लाइफ का, बच्चे का डायपर से लेके बीवी का प्रेगनेंसी तक और डिलीवरी तक रिकॉर्ड करके डाला है, अब वो बोल रहा है कि पर्सनल लाइफ में मत घुसो। वही बात है ना कि आपने उनको डेली सोप दिया है, ये बेसिकली डेली टेलीविजन चैनल ही होता है ना ये, ब्लॉगिंग तो वही है, तो आपने उनको डेली का वो दिया है इनसाइड ऑफ व्हाट्स इन एग्जैक्टली गोइंग ऑन एक इन तरह योर से आपने हाउस, उनको अपने घर घुसाया है। घुसाया है। तो अब वो तो फिर थोड़े से बातें तो करेंगे, मतलब अब देखो ना कि जब कोई बंदा आपके साथ इतना इमोशनली अटैच हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है अपनी लाइफ में, तो आपके 4 सवाल तो पूछेगा, या तो आप मतलब कुछ छुपाते, या तेरी वो वाली कुछ बात सही लग दिखाते। रही है मुझे कि वो प्लान्ड कौन करता है ना ये सब, मगर वो उनसे अचानक से हो गया कि वो चीज़ टाइमिंग बैठ गई कि वो वहाँ पे अपने भगवान के आगे दो बात कर रही है और वो वहाँ पर सेम टाइम पे व्लॉग डाल रहा है विदाउट हर, हाँ, और वो उल्टी पड़ गई सारी तो कहानी। उल्टी पड़ गई और वो गलत टाइम पे हो गई, और उसी लिए अब लोग कह रहे हैं कि अब, क्योंकि देखो, अच्छा एक बात बताओ, आज मैंने गाड़ी चलाई, मैं गाड़ी चला के लद्दाख गया और एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, और मैंने यहाँ पे व्लॉग बंद कर दिया, ठीक है, तू मेरी कनेक्टेड ऑडियंस है, अगला क्या पूछेगी तू, कैसे हो, हाल चाल ठीक है या नहीं ठीक है, है, हाँ। और आगे क्या हुआ, अब ये आगे क्या हुआ रुक गया है फॉर द ऑडियंस,
जो आपको रोज देखते हैं, जिनको तो फिर आपने आदत डाली फिर है, वो अब अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया जिनको आपने, आपने- सारे के सारे शर्लॉक होम्स बन गए। हाँ, जिनको आपने आदत डाली है रोज खुराफात की। आज यार पति का धोखा बोला ना उन्होंने, छल किया है मेरे साथ, कपट। छल तो वो नहीं होता कि जैसे बोल रहे हैं कि अफेयर चला लिया होगा, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं लोग, कुछ भी है बोल ना, रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं ना लोग तो। हाँ, तो यार आप मतलब अभी तो मैं यही बोलूंगी कि मत ही बोलो। मतलब एक होता ना कि वो हम किसी को नहीं बोल हाँ, सकते, मतलब वो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मत बोलो। वो तो ऑडियंस की चॉइस है कि लोग फिर आप क्या क्या करते हैं। लोग, मैं ये देख रहा हूँ, मतलब आपकी पुरानी वीडियो उठा के, ठीक है, फ्लाइंग बीस्ट की एक पुरानी वीडियो है जिसमें लोग बोल रहे हैं, जिसमें वो खुद बोल रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक टाइम आता है जब बच्चा होता है, और जब बच्चा होता है तो उस टाइम पे हस्बैंड बहुत डिस्कनेक्टेड फील करता है, क्योंकि सारी वाइफ का जो फोकस है बच्चे पे हो जाता है, वो 24 घंटे बिजी है, बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही। तो उस टाइम पे हस्बैंड्स को अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। इज सेइंग दैट इज द मोस्ट रिस्किएस्ट टाइम, जिस टाइम पे आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर एक एक्सटर्नल पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और वो तो वो अपने एक ज्ञान दे रहा था लोगों को, वो क्लिप इस समय लोग निकाल के वायरल कर रहे हैं। यार ये तो फिर मतलब सेकंड बताता हूँ, ठीक है। It doesn't connect. ऋतु का आप वो मुझे लोगों का एक डाला हुआ है, एक क्लिप और बताता हूँ तेरे को, जिसमें वो भी वायरल हो रही है। अब ये 2 क्लिप्स वायरल हो रही है, जिसमें वो बोल रही है बैठ के टू हर ऑडियंस वेरी जेन्युइनली, शी इज सेइंग कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में परफेक्ट कुछ नहीं होता है। और एंड बहुत जेन्युइनली बोले, जैसे हम दो में बोलते हैं कि परफेक्ट कुछ नहीं होता है, और एक टाइम का प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी सारी फ्रेंड्स हैं जो कि पार्टीज में जाती है, मैं अकेली जाती हूँ क्योंकि ही इज़ बिजी, और वो व्लॉग भी कर रहा है, वो जॉब भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, और मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है। मगर जितना भी मिलता है वो होना चाहिए जो कि नेचुरली आए, रादर कि मैं उसको पीछे पड़ी हूँ कि मुझे टाइम दे। एक ये क्लिप वायरल हो रही है, इस समय ये चल रहा है इंटरनेट पे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि सोचो वो 2 लोग जिन्होंने ये सब किया, ठीक है, क्या गलत क्या सही वो आगे बात करेंगे, मगर मैं ये हैरान होता हूँ कि अब वो क्या फील कर रहे होंगे विद देयर ऑडियंस। यार व्लॉग ना इतना कैजुअल कंटेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई व्लॉग ही नहीं देखा है, हम खुद भी व्लॉग बनाते थे। यू आर नॉट थिंकिंग मच एज टू व्हाट यू आर टॉकिंग। तो ये व्लॉग में अगर उसने ज्ञान दे दिया है, या व्लॉग में उसने बोल दिया कि यार टाइम नहीं मिलता क्योंकि उसके पास एडिटिंग और उसके पास बहुत सारे काम है, जो तू बोल रहा है कि नौकरी भी है, ये भी है, वो भी है, और ये काम बहुत बड़ा काम होता है, इसमें बहुत टाइम जाता है। तो वही बात है ना यार कि अब कुछ हो गया तो अब सारे पुरानी चीज़ों को वही 3-5 करके सेटिंग बिठा रहे हैं कि अच्छा इनका तो पहले से ऐसा होगा या कुछ गड़बड़ होगी। तो तेरे को लगता ये है मुझे कि लगता है मुद्दा। जो लोग बोल रहे हैं ये सब गलत बोल रहे हैं, जो या अचानक से ऋतु मैम आपके साथ हैं और उसको गालियां देने लग गए फ्लाइंग बीस्ट को, ऐसा क्यों करते हैं लोग? यार ये लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं आपके साथ, हो जाते हैं। फिर वो अपने मन में एक, आप उनको जितना भी दिखाते हो, मुझे ऐसा लगता है वो अपने मन में एक वो बनाना शुरू कर देते हैं, एक कहानी। यू नो, दे स्टार्ट पोर्ट्रेइंग योर पर्सनैलिटी इन देयर ओन हेड्स, एंड इट्स लाइक मिलियन हेड्स एंड एवरीबडी इज थिंकिंग डिफरेंट। तो किसी के लिए कोई बंदा बड़ा वो हो जाता है, एक विलन प्यारा हो जाता है, और किसी के लिए कोई बंदा बड़ा स्ट्रांग हो जाता है कि यार ये स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाला है, उसको दबा के रखता है। कुछ भी सोच लेते हैं वो अपने हिसाब से, पिक्चरों में जो देखा या आसपास जो देख जो रहे हैं। अपने साथ भी हो रहा होगा, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ भी। जैसे कोई बंदा अगर आपसे वैसे बात करे, आपको जो फीलिंग आती है, अगर आपको वो कहीं रेप्लिकेट होती दिखती है, तो आप उस बंदे को वैसा सोच लेते हो उस मोमेंट में, है ना। मैं इस पे एग्री करता हूँ। हमारे साथ जो हो रहा है, तो वैसे वो उन्होंने पर्सनैलिटियाँ बना रखी हैं। अब तो अभी 2 दिन पहले की एग्जांपल देती हूँ। तो हम कपल कॉमेडी रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, और हमारी रील्स मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये फ्रेश ऑडियंस हो। तो हमारी रील्स ऐसी होती हैं जिसमें मैं हूँ एक शातिर बीवी और ये है एक शरीफ लड़का, कैरेक्टर्स ठीक है, हमारे कैरेक्टर्स हैं वो। थोड़ा रुकावट के लिए खेत था, हमारी चाय गरम करके लानी थी, तो इसलिए हमने एक ब्रेक लिया। बड़ी कम है यार, थोड़ा ऐड वैड करके थोड़ी बढ़ा देता। चल ठीक है, जो मिल गया उसमें खुश रहो। अब आप बोलोगे हाउ क्यूट। नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा, पता है। बोलो हाउ क्यूट। नहीं बोल रहे हैं वो अरे भाई, बोलो couple अरे goals। नहीं बोले हैं। पीछे पड़ गया मैं आज कपल्स के। हम भी कपल ही, हम भी ब्लॉगर ही हैं। हाँ फिर हाँ, तो मैं आपसे बात जो कर रही थी, दोबारा शुरू करते हैं।
अभी 2 दिन 3 दिन पहले हमने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली जिसमें इसी सोफे पे हम दोनों लोटपोट हो रहे हैं, वही वाली, ठीक है, जिसमें क्वालिटी स्पेंडिंग टाइम विद माय हस्बैंड इज द कोटेशन एंड वी आर जस्ट सिटिंग गोइंग थ्रू रील्स इन आवर फोन एंड जस्ट सेंडिंग रील्स टू ईच अदर व्हाइल सिटिंग अलोंग, You are sending नॉट reels to टॉकिंग, me. ठीक मैं नहीं है। भेजता। एंड उसमें मेरा पैर ऐसे इसके ऊपर है और मैं ना ऐसे ऐसे पैर से इसको टच करूंगी, देख 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 अभी भेजी उस टाइप की, ठीक है। सो देयर इज वन पर्सन हु इज राइटिंग अ कमेंट, आई लाफ्ड अ लॉट। कमेंट पढ़ के कह रहा है मैं पूरी रील में ये सोच रहा था कि अब नीति ना अपना पैर का अंगूठा रमन के नाक में डालेगी, मतलब कुछ पंगे लेगी। क्योंकि पंगे लेते हैं हम, तो बंदे सोच लेते हैं पंगे लेंगे। तो कैसे होता है ना कि ऑडियंस आपका एक एक कंटेंट कंज्यूम करती जाती है और अपने दिमाग में आपकी एक खुराफात वाली इमेज बनाती है। मतलब जो आप पोर्ट्रे कर रहे हो वो आपकी इमेज वो अपना बनाते जा रहे हैं। उनकी गलती नहीं है उसमें। गलती नहीं है, मैं वही गलत सही नहीं बोल रही, मैं ये कह रही हूँ कि ये हम भी एक्सपीरियंस करते हैं कि मतलब they know that something will happen now, so it is not a surprise for them because they already know कि यहाँ पे खुराफाती बैठी हुई है तो ये कुछ करेगी। तो मैं वही बता रही हूँ कि हम जो देखते जाते हैं फिर हम उसके हिसाब से अपने मन में एक स्टोरी बनाते चले जाते हैं। किसकी गलती है ये? गलती किसी की भी नहीं है। गलती क्या होती है? किसी की तो आप गलती है। जितना दिखा रहे हो, आप जैसा दिखा रहे हो, अगला इंसान वैसा समझता जा रहा है। जब तू मुझे बोलता था, मतलब हमने ना कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया, ठीक है, मैं थोड़ा डिरेल हो रही हूँ बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट इन माई हेड, इट्स जस्टिफाई कर रही है। तो को याद है जब हमने स्टार्टिंग में हम कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड में आए, ठीक है, और हम केसी नाइस्टैट देते थे, कितना देखते थे केसी, हम मैं तो गोवा अभी भी गए थे और हम ऐसे केसी देखते थे, मतलब वी यूज्ड टू लुक एट हिज व्लॉग्स एंड वी यूज्ड टू लाइक, ये कहता था यार ये 6 मिनट के व्लॉग में क्या किया इसने, इसको पता नहीं चलता था, फिर मैं इसको बताती थी कि इसने ये किया, कह रहा है यार तू कितनी शानी है याद है, मैं कितना एनालाइज करते थे बिकॉज वी रियली वांटेड शानी टू, तो अभी भी है। वी रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि वो इतना एंगेज हमें कैसे करके रख रहा है यार, और हमारा ना ध्यान ही नहीं जा रहा है उसकी बातों पे। कई बार बैकग्राउंड इतने चेंज हो रहे हैं, इतना सारा पीछे केओस है उसके स्टूडियो में कि हम ना कुछ खोज ही रहे हैं, कई बार हम सुन ही नहीं पा रहे। मतलब एक बंदे को अगर समझना है कि केसी के व्लॉग में क्या देखा और क्या उसने बोला वो समझना है तो आई थिंक 2-3 बार देखना पड़ेगा, 10 बार देखना पड़ेगा। तो बहुत शाना है वो बंदा। तो ये मुझे ना हमेशा कहता था कि यार अगर तेरे को सलमान खान मिल जाए जो तू बहुत बड़ी फ़ैन है और तुझे केसी मिल जाए तो तू किसके साथ ज़्यादा कनेक्ट करेगी। अब उस बात पे आते हैं तो सेलिब्रिटीज़, तो मैंने इसको बोला कि यार सलमान खान के साथ जाके मैं क्या बात करूँ। सलमान खान इसका बचपन से, सलमान खान तो प्रेम है ना मेरे लिए, मैंने प्यार किया का, बट ही इज़ नॉट दैट पर्सन, आई नो इट नाउ, आई हैव ग्रोन। तो मुझे पता है कि वो प्रेम नहीं है, वो एक कैरेक्टर उसने प्ले किया था। बट जब आप एक कंटेंट क्रिएटर को देखते हो, चाहे उसके व्लॉग्स देखते हो, ये देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि वो रियल है। केसी रियल और है? केसी भी नहीं है रियल, तो बट आपके पास वो होता है, कंटेंट होता है। अब जैसे बंदे हमें मिलते हैं, लैला कैसी है, वो कहाँ है, आप उसको घर पे छोड़ के आते हो, मतलब आपको कोई मिलता है तो आइस ब्रेकर ऑलरेडी हो चुका है अपने दिमाग में, एंड you know them for who they are as a person, and it takes a lot to finally understand अपने दिमाग में as an audience कि यार सब बस यही नहीं है, there are more to this person, ये भी है but there are more to this person। मैंने तो अभी एक वो क्वेश्चन line पूछा नहीं draw हो था, पाती। मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था क्या है वो? कि किसकी गलती है? आई थिंक दोनों की 50-50। करेक्ट। देखो मैं बताता हूँ, करेक्ट हूँ मैं हमेशा। मैं बताता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे सास बहू के सीरियल्स चलते थे, कितने सालों से चल रहे हैं। उसमें सास हमारी मम्मियाँ ने बैठ के वही देखा, जनरेशन्स ने बैठ के वही देखा, और एक सास बहू का वो बन गया कि ये लड़ेंगी, नागिन होती है वो। क्या बहू कोई नागिन थोड़ी होती है कि रात को वो नागिन बन जाए? किसी ने इमेजिन नहीं किया। उसकी सोच देखो, और उसके बाद लोगों ने उसको देखा, कंज्यूम किया। अब एक सास रोज बैठ के सास बहू के सीरियल देखती है, उसके बेटे की शादी हो गई, अब उसके दिमाग में तो वही कैरेक्टर है, बहू ऐसी होगी, बहू बेटे को अलग करेगी, बहू घर में कलेश डालेगी, करेक्ट। वो कैरेक्टर को वो भूल नहीं सकती, वो इसके अंदर इम्बाइब्ड है, चाहे सास कितनी प्यारी है, ठीक है। बहू ने भी वही सीरियल देखे, सास ऐसी होगी, कैरेक्टर डिफाइंड हो गया। ऐसे ही जब आप किसी व्लॉगर को देखते हो तो वो आपको शुरू में, जैसे हम लोग आज बात कर रहे थे, जब एक बंदा व्लॉगिंग स्टार्ट करता है, मैं एक व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या मैं ये स्टार्ट करूँगा कि गाइज
ये देखो ये मेरी वाइफ है, ये मेरा घर है और हम इतना लड़ते हैं। नहीं, मैं स्टार्ट करूँगा कि गाइस आज मैंने अपनी वाइफ को चाय बना के पिलाई और सुबह रोज उठ के, कौन सी मूवी आई थी जिसमें वो अनिल कपूर है शायद या कौन है मेरे को याद नहीं है, वो सुबह उठ के अपनी बीवी को चाय रोज पिलाता है और वो बार बार मूवी में डिफाइन किया गया है कि वो इतना ओल्ड होके भी अपनी बीवी को रोज चाय पिलाता है। हाउ क्यूट बोला दुनिया ने। तो उस पर लोगों ने फिर क्या होता है ना, फिर उसके बाद लोग बात करना शुरू कर देते, यार अगर तुम मेरे लिए ऐसे करते। आइडल हस्बैंड की एक कैटेगरी बन जाती है कि आइडल हस्बैंड वो होता है जो सुबह उठ के चाय बनाता है। अब ऐसे ही व्लॉग्स में आइडल हस्बैंड वो होता है जो अपनी बीवी को अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाता है, रोज घुमाता है। सॉरी मैं ब्रेक कर रही हूँ, बट तुम्हारा सवाल क्या है कि ये व्लॉग्स जो हैं वो फेक हैं या रियल? पहले मैं ये बता रहा हूँ कि जब बंदा व्लॉगर बनता है तो वो क्या दिखाएगा आपको, वो आपको सब अच्छी चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। अब उस अच्छे बनने के चक्कर में क्या होता है, अब ये बताता हूँ कैसे मेरे को पता चल रहा है, क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि हम भी ये सब कर चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किए और हम लोग पहला व्लॉग हमने ऋषिकेश में किया था जब हमने कैमरा लिया था, याद है। और मैं तेरे को एक अलग तरीके से बोलता था, ऐसे कर, ऐसे एक्ट कर, ऐसे फ़ोटो खिंचा, ऐसे वो वाली सिनेमैटिक रील्स, हम सिनेमैटिक वीडियोस बनाने की कोशिश करते थे। और एक कैमरा बंद करने के बाद मैं इरिटेट हो रहा हूँ इसके ऊपर कि तू ऐसे क्यों नहीं कर पा रही है, ऐसे करूंगी मैं, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें, वहाँ से लेके धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हुआ कि हम लड़ रहे हैं और हमने एक चीज़ शुरू करी है जिससे ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक मनी, वी वांट टू बी फेमस, वी वांट टू मेक मनी, मगर इन दी एंड इम्पॉर्टेंट क्या है, घर के अंदर शांति और पीस। और अगर मेरी वही ख़राब हो रही है तो मैंने तो कितनी बार हमने बोला कि अब हम ये काम, हम कुछ और ढूंढ लेंगे भाई, हम नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है, क्योंकि हमारे घर से लड़ाई हो रही है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड पीपल फॉरगेट दैट। एड्रेसिंग दैट। मैंने आपको आज अच्छा दिखाया, मैंने आपको दिखाया मेरी बीवी कितनी प्यारी है, मैं कितना प्यारा हूँ, वी आर अ परफेक्ट फैमिली। लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने लाइक्स दिए, लोगों ने प्यारे कमेंट्स करे। अगले दिन जब मैंने नॉर्मल लाइफ दिखाने की कोशिश करी कि आज हमने सिर्फ खाना खाया, ये करा, तो वो कमेंट्स नहीं आए, अप्रिसिएशन नहीं आई। फिर मैंने तीसरे दिन वही सोचा, चौथे दिन वही सोचा। एक मोटो व्लॉगर भी तो यही कर रहा है। एक लूप में आप फंस गए ना। आज एक्सीडेंट, कल नया व्हीकल, परसों उसको पेंट कराया, तरसों नया व्हीकल। आप वो देखना चाह रहे हो बार बार। ये मेरी थ्योरी है कि एक ऑडियंस वो देखना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके पास नहीं होता है। तो यार जो रियलिटी तो जिसके पास घर में तो एक हस्बैंड नहीं है, बहुत है या नहीं है, आपने मान लिया है हस्बैंड केयरिंग नहीं है, ठीक है, तो आप उन लोगों को देख रहे हो जो बिल्कुल केयरिंग वाला वो, क्योंकि उनको दिन में 2 घंटे कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा केयरिंग रहा। देखो ये एक तो ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, फेक तो है बट ये कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है। और हमें ये बात समझनी है कि जैसे हमारे घर में कोई आ जाता है, अभी जैसे मैं अपनी टी शर्ट और निक्कर पहन के बैठी हूँ और मुझे पता चले कि कोई आ रहा है, तो मैं फटाफट भागूंगी अंदर, कपड़े चेंज करूंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, है ना। आई वुड लाइक टू लुक लिटिल ब्यूटीफुल, मतलब प्रॉपरली ड्रेस्ड अप, और मैं देखूंगी कि अच्छा से सारे पिल्लो ठीक से हैं या नहीं है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आई विल टेक केयर ऑफ इट फर्स्ट, है ना। उसके बाद तू भागेगा कि कुछ खाने के लिए लाता हूँ, और फिर हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं उनसे, वो भी हमारा चेंज हो जाता है। तो जब कोई आता है हमारी लाइफ में, और ये तो कैमरा फोक्स है, मिलियन ऑफ पीपल आर वाचिंग व्हाट यू क्रिएटिंग, है ना, वी टॉकिंग ऑफ बिग पीपल, तो उनको लगता है कि यार अपना बेस्ट दे दो। मैं ये नहीं कह रही कि कोई इंसान गलत होता है, बट हम सब गलत और सही का मिक्सचर हैं। तो मैं हूँ तो 5 या 6, मोटा मोटा लगा लो 6 सवा 6 होंगी मैं हाइट में, बट जैसे मतलब 10 में से एज अ पर्सन 6 सवा 6 होंगी मैं, बट जैसे ही कैमरा ऑन होता है आई वॉन्ट टू बी 9, नथिंग लेस देन 9। मेकअप, अरे मेकअप की बात ही नहीं है, मतलब हु यू आर एज अ पर्सन ओवरऑल, ठीक है। मैं अपने हस्बैंड से कैसे बात कर रही हूँ, मैं बच्चों को कैसे टेक केयर कर रही हूँ, मैं बड़ों के साथ कैसे बात कर रही हूँ, मतलब आई वांट टू बी परफेक्ट वाइफ, सो विच आई एम डूइंग फॉर 2-3 आवर्स टिल द टाइम द कैमरा इज ऑन, ठीक है। तो मैंने आपको धोखा दिया, मैंने अपने आप को धोखा दिया, फिर मैंने अपने साथ जो रह रहा है बंदा, जो मेरे व्लॉग में आ रहा है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको भी धोखा और दे दिया। डेली व्लॉगिंग मैंने ये रोज किया और डेली व्लॉग में मैं ये रोज कर रही हूँ। तो मैं अपनी ऑडियंस को दे रही हूँ थोड़े से अपने साथ वालों को दे रही हूँ, और बहुत सारा अपने आप को दे रही हूँ। तेरे को पता है कितना बिकॉज स्केरी मुझे लगता है कि मैंने जब, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम कॉर्पोरेट जॉब्स छोड़ी और हमने स्ट्रगल किया, हमने स्ट्रगल ऐसे किया कि हमने एक टाइम पे रॉक बॉटम हिट किया अपनी लाइफ में, ठीक है।
वी काइंड ऑफ हमने सब कुछ लिक्विडेट कर लिया जो हमारे पास एसेट्स थे, और वो जो लिक्विड मनी थी वो भी अब डिप्लीट हो रही है बहुत फास्ट और स्पीड हमने से। सोचा कि हम व्लॉगिंग और करेंगे। उस पॉइंट पे नहीं, और उस पॉइंट पे भी हमने वहाँ से फिर आस्ता आस्ता रिकवर करना शुरू किया है। तो मैं कह रही हूँ ये 5 साल की मेरी वो जर्नी है, बट इस 5 साल में हाउ मच आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन, एंड आई वुड नॉट वांट टू कम वट में, आई वुड नेवर वांट टू चेंज दीज 5 years ऑफ माई लाइफ। जब ये इमोशनल हो बिकॉज मैं जाती है ना, इतना ज़्यादा ग्रो हुई उस चीज़ से, तो मैं ये बोल रही जब ये हूँ। इमोशनल हो जाती है इंग्लिश बोलती है। तो जब ये आप धोखा दे रहे हो अपने आप को, उसको ऑन अ डेली बेसिस, यू डोंट हैव टाइम कि आप रुक जाओ, है ना, Fuck, पता कि तेरे आप को ये रुको, आप सोचो। सेल्फ रिफ्लेक्शन तो बहुत दूर की बात है, यू नॉट इवन पॉजिंग। तेरे को पता है आइडेंटिटी क्राइसिस, यही है, एग्जैक्टली सही बोल रहा है तू। एक्टर्स बात करते हैं इस बारे में, हु आई एम एज अ पर्सन, रियलिटी टच ही नहीं है। क्योंकि एक्टर्स 3-3 महीने शूट करते हैं क्या है कैरेक्टर। मेरी वैल्यूज रियल में, क्या है मेरे इमोशनल, मतलब माई इमोशनल इक्वेशन विद माई हस्बैंड, इज दैट द वन विच इज गोइंग ऑन व्लॉग्स, और इज इट समथिंग एल्स, आई डोंट नो। और आप ये सोचो ना कि अगर मैं एक फ्रस्ट्रेटेड बीवी हूँ और मेरे को इश्यूज़ हैं मेरी मदर इन लॉ से, और मुझे इश्यूज़ हैं मेरे हस्बैंड से, एंड आई एम नॉट वेरी फीलिंग वेरी मदरली टूवर्ड्स माई किड्स बिकॉज आई एम टायर्ड और स्ट्रेस और वट एवर रीज़न, बट आई एम नॉट एबल टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। ठीक है, मैं ये सब कुछ जो ड्रामेबाजी है ये करके मैं इतना थक जाती हूँ, बिकॉज मैं क्रैश होती हूँ और अगले दिन सुबह उठ के मुझे यही करना है, तो जैसे हमारे साथ उस कॉर्पोरेट में फीलिंग होता को था। प्रोसेस करने का टाइम नहीं है। आपके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, प्रेशर कुकर की सीधे सीटी फटेगी एक दिन। क्योंकि आप अगर तो आप सोचते हो ना, आइडेंटिटी क्राइसिस, और उस बंदे के साथ तो है, सॉरी तेरे को काट रही हूँ, सोच मेरे लिए तो है। तूने सॉरी बोला, सोच मेरे लिए तो गाइस, है। यूनिकॉर्न मूवमेंट जो भी बोलते हैं इसको। हाँ, सोच मेरे लिए तो सच है। में तूने सॉरी हाँ, मेरे लिए है, बट तू मेरे साथ रह रहा है, और जैसे कैमरा ऑफ हुआ एंड आई बिकम दैट 6 वाला पर्सन विच इज़ नॉट इवन 6 नाउ, बिकॉज आई एम लाइक सो स्ट्रेसफुल, आई हैव बिकम अ 4 एंड आई एम अब्यूजिंग, चलना खुद कर ले। होता है, ये तो होता है, ये तो होता है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, ये इतना नॉर्मल। तेरे तू को वो- सोचना, तुझे लगेगा कि साला अपनी लाइफ में तो व्लॉग ही चलता रहे। तेरे को वो याद है एक दिन तू व्लॉग ही चलता एक रहे, दिन तू एकदम परफेक्ट हाँ रहता हाँ सब एक कुछ। दिन तू फ्रस्ट्रेट हो गई थी मेरे बर्थडे वाले दिन। हाँ, हम व्लॉग मैं बना आपको रहे थे। बताती हूँ, ये सारी बातें हैं, उस ये दिन- कहीं से हमने किताब में नहीं पढ़ी हुई, ये हमने अपने साथ कुछ झेल ही है। ली है। उस दिन हमने ये रियलाइज करा कि हमारे लिए ब्लॉगिंग नहीं है। अब सुनो कहानी, हाँ, तो मैंने एक, हिंदी में बोला, इमोशनल नहीं होना। अच्छा ठीक है यार, कैसा है यार, ये नहीं करना, वो कंटेंट। अच्छा कैसा सा है। तो अब क्या होता है कि मैं चैलेंज लेती हूँ 100 days 100 व्लॉग्स, मैं अपने व्लॉग कर रही हूँ, बीच में इसका जन्मदिन आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं अपने कैमरा फोक्स, मतलब पीपल एक मिनट, हु आर माय ऑडियंस, एक मिनट, इसके व्लॉग्स चल रहे हैं मगर बीच में मेरा बर्थडे आ गया। दिक्कत तो ये है, पता नहीं क्यों आ गया, व्लॉग्स बंद हो गए। क्या बात है यार। मेरा बर्थडे बीच में, सुनो, मेरा बर्थडे इंपॉर्टेंट नहीं है, व्लॉग्स इंपॉर्टेंट थे, मेरा अरे बर्थडे मैं बीच में आ जैसे गया। स्टोरी बता रही हूँ दिस इज हाउ उसकी सीक्वेंस है, व्लॉगर्स थिंक। अच्छा, फिर ये उसकी सीक्वेंस है, ठीक है। तो मेरा बर्थडे आ गया और मैं बोलती हूँ कैमरा फोक्स यू गाइज, एंड तो कैमरा फोक्स से मैं ऐसे सीक्रेट में बात कर रही हूँ, अब बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है गाइज, आज हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब आई एम टॉकिंग टू यू रियल टाइम, मुझे बता ऐसा तो सही, लगता है। क्या क्या था उसमें। तो हुआ ये कि व्लॉग में ऐसा होता है कि सुबह मैं जाती हूँ पार्क, ये वो सब मैंने दिखाया, उसके बाद मैं आई हूँ, उसके बाद मैं बात कर रही हूँ, और उसके बाद क्या होता है, मैंने ये प्लान किया था कि इसकी बहुत एक्सपेंसिव और अच्छी कलेक्शन है घड़ियों की, जो कि इधर उधर बिखरी रहती हैं। तो मैंने ऊपर स्टूडियो से नीचे जहाँ जहाँ इसकी घड़ियाँ पड़ी थी सारी इकट्ठी की, उनमें से मैक्सिमम 70% घड़ियों में सेल नहीं थे। इसमें भी कंप्लेंट है। तो मैंने इसकी सारी घड़ियों में हमने ये प्लान बनाया था कि विल गो, मैं सेल डलवाऊंगी, और फिर एक बड़ा सुंदर सा बॉक्स जो वॉच का मैंने एक जगह पे देख रखा था वो लेके इसको पूरा एक केस दूंगी, ठीक है, 24 घड़ियों का एक पूरा केस, और उसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें जो इसको चाहिए थी वो सब। तो ये पूरे दिन का व्लॉग हुआ, मैं उनको गाइज़ को अपने साथ बाहर भी ले गई, फिर गाइज़ ने सब देखा कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पूरा यहाँ पे एक छोटा सा हट या जो भी बनाया मैंने डेकोरेट किया। तो उसके बाद व्लॉग एंड हो रहा है, अब ये रात को 12 बजे आ रहा है अंदर, और ये सरप्राइज़ इसको दिया जा रहा है। तो उसमें इसको ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी लवी डवी व्लॉग, क्या ही हो रहा है, देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, एवरीथिंग इज़ गोइंग एज पर प्लान। तो इसको लगता है
जो मैं आपको बता रही हूँ ये ह्यूमन टेंडेंसी है, किसको लगता है कि मैं कुछ हट के कर देता हूँ अब, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, और मैं हूँ एक रियल पर्सन, मजाक में कैमरे पे। सुनो, मैं हूँ एक रियल पर्सन। अगर मतलब मैं ऐसी हूँ, मैं ये बोलती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरा मन नहीं होगा ना तो मैं बोलूँगी रुक जाओ यार मेरा मन नहीं है, ठीक है, मतलब मैं वैसी हूँ। ऐसा बंदा व्लॉग कर रहा है फुल इमोशनल सेंटी होके आप लोगों के साथ मिलके पूरे दिन से, और ये आके वहाँ पे बोलता है क्योंकि इसको कुछ हटके करना है, और ये बोलता है ये क्या है, तू क्यों लाई है, तू तो ये कहती है अपने बर्थडे पे केक कहाँ है, केक क्यों नहीं लाई, जबकि इसको पता है हमारे में कोई फॉर्मेलिटी है ना, हम केक नहीं काटते, हम ना खाते हैं ना हम काटते हैं। तूने ऐसी ऐसी चीज़ें बोल के ना इसने मेरा रोना निकाल दिया, मतलब व्लॉग में मेरा रोना निकल गया। और उसके बाद जब कैमरा बंद किया ना, इसने बंद कर दिया इसने, फिर मुझे मिला, और उसके बाद बोल रहा है, मुझे मिला असली बर्थडे गिफ्ट। फिर उसने मुझे बोला कि कैमरा बंद करने के बाद ये मुझे ये बोलता है कि यार कभी कभी ना वीडियो के लिए ना ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करनी होती है, मज़ा आता है ऑडियंस को ये देख के। मैंने कहा भाड़ में गई ऐसी ऑडियंस और भाड़ में गई तुम्हारी उल्टी पुल्टी बातें, ठीक है। यू बी हु यू आर एज अ पर्सन, एंड इफ़ यू कांट, इफ़ यू सो यू नो स्कैर्ड तो क्या, अगर तुम्हें शर्म आ रही है अपनी असलियत दिखाने में तो पहले अच्छे इंसान बन जाओ, ठीक है, वाह, और जो हो वही दिखाओ। तो उसके बाद तो मैंने इसके साथ करने ही छोड़ ये दिए, मैंने मैं नहीं करती इसके बर्थडे साथ। वाले दिन सुना है। ऑफ कोर्स तुम Remember. सुनोगे, मतलब मुझे देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सब करते हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं ऐसे लेटी होंगी, ये स्टोरी बनाना शुरू करेगा तो मैं भी ऐसे उठ जाऊंगी और ऐसे कर लूंगी अपने बाल, इतना चलता है। पर अगर मैं ये शो कर रही हूँ कि मैंने नाइट सूट पहना है, मेरी लिपस्टिक और मस्कारा देखो, तो फिर भाई इतना टाइम किसके पास है, नहीं है टाइम। तो मतलब अब मैं तुझे एक बात do बताऊं, it till the time you're still in check with who you are as a person. आई Don't एग्री, आई एग्री, lose आई एग्री, yourself. ठीक है। 200 से 300 व्लॉग्स बनाए हमने, बहुत बनाए। ठीक है, ये देख लेना। लोग कह रहे थे एक मिनट रुक। कोई नहीं देखता, यही बात है, जब कोई तक नहीं देखता यार। आप दिल्ली से मनाली गए, आप मोटो व्लॉगर हो, ठीक है, आप दिल्ली से मनाली गए, आपको 2 बार पुलिस ने पकड़ना है। एक बार आपके पीछे कोई शराब की बोतलें निकलेंगी, कोई वो नहीं एक बार आपके पीछे Conflict. कोई फॉलो करते हुए आपको तंग कर रहा है, आपने उसकी पुलिस पे कंप्लेंट कर दी, ठीक है। उसके बाद आपकी बाइक पे कोई स्क्रैच मार गया, आपको आपका मोबाइल चोरी हो गया जिस मोबाइल ढाबे चोरी पे हो आप गया, खाना खा रहे थे। आप मनाली पहुंचे और मनाली में जाम था और बहुत बुरा हाल हो गया और आपके पास बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। जब तक ये नहीं है उस वीडियो पे कोई क्लिक तक नहीं करता। आपको नॉर्मल, आप सुन नॉर्मल देखना ही नहीं चाहते ना। सुन, एक नॉर्मल तो मेरी मैं जिंदगी वही है। जनरल बता रहा हूँ कि एक बच्चे को चोट लगी, ठीक है, सॉरी आई एम कोटिंग दिस बट आई हैव टू बिकॉज यही एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। एक बच्चे को चोट लगी, तुझे ही पता है, मैंने बताया था, एक बच्चे को चोट लगी और बाप उसकी वीडियो बना रहा है कि हॉस्पिटल चलेंगे, फिर बाप गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है और उसकी वीडियो बना रहा है अलग अलग एंगल्स से, Oh God. क्योंकि केसी नाइस्टेट से इंस्पायर्ड है तो मुझे पता है कि एंगल्स अलग अलग होते हैं। और फिर वो हॉस्पिटल गया है। तो वो ऑटो उबर ओला नहीं चलती, नॉर्मल आदमी क्या करता? ऑटो में लेके भागता। दैट इज व्हाट कंटेंट डज विद यू। वही तो मैं Does बोल to रही you. हूँ, ये तो एक बंदा कर रहा है, और जो और बंदे हैं फैमिली व्लॉग में वो जब देख रहे हैं ये होते हुए तो आपको नहीं अच्छा लगता। मतलब इफ़ यू आर डूइंग दिस विद माई किड, आई विल नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर यू कि यार छोड़ दे यार, भैंस की आंख। बच्चे को समझ रहा है कि वो गलती लोग जो कर गए, आपका, आप इतना उस पे चले जाते हो। गालियाँ पड़ी, सही गालियाँ भी पड़ी, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों ने नोटिस किया, मगर जो लोग इमोशनल हैं, जो लोग वो हैं, वो देखते हैं, वो नहीं समझ आता। द पॉइंट इज देखने की बात नहीं है। इन द एंड एज एन ऑडियंस यू वांट टू सी गॉसिप, यू वांट टू सी ड्रामा। आप उन्हीं लोगों को देखोगे जिनके यहाँ पे कुछ यूनिक हो रहा है। अब अरमान मलिक के 2 बीवियां हैं तो वो उनके व्यूज, एक नया कपल आ गया मार्केट में अभी बिग बॉस के, जब से आया ना बिग बॉस, एक नया कपल आ गया, हमारी भी 2 बीवियां हैं। आप उन लोगों को देखते हो क्योंकि आपको ड्रामा दिखता है। और जैसे मैंने वो सास बहू सीरियल्स का एग्जांपल बताया, ये एक लाइव सीरियल चल रहा है आपकी आंखों के सामने। गलती किसकी है मैं बताता हूँ, गलती दोनों की है। एज अ ब्लॉगर आप ये भूल जाते हो, और ये होता है, आप रोज एक जिंदगी जी रहे हो तो आपको समझ ही नहीं आती कि मैं रियल में क्या हूँ, ठीक है ना। ज़्यादातर एक्टर्स के साथ होता है, वो 3-3 महीने जो शूट करते हैं कैरेक्टर, वो उस कैरेक्टर में इतने जोन्ड आउट हो जाते हैं कि उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ होता है ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो भी बोलते हैं इसको। व्लॉगर्स के साथ होता है, उनको पता नहीं चल रहा क्योंकि डेली का डोपामिन आ रहा है,
व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और पैसे आ रहे हैं व्यूज से। आपको इतना अच्छा अच्छा लोग बोल रहे हैं, अच्छा आपको लग रहा लगता है, मैं जहाँ और मिल रहे कुछ हैं, अच्छा कर दूं, जहाँ हीरो कोई- बन जाऊं मैं। जहाँ कोई मिल रहा है। एक बंदे ने अपनी बीवी का सुहागरात का वीडियो डाला, वो फेमस हाँ हो यार। गया, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं उससे मिला हूँ, ठीक है, और उसको मार्केट में लोग बोल रहे हैं भाई, चाहे पीछे से जो मर्जी बोल रहे हो, भाई भाई भाई, उसके फोटो खिंचा रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि मैं कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप उनको देखते हो। व्लॉगर की गलती ये है कि वो उस चीज़ में इतना कंज्यूम हो जा रहा है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी वाइफ को, अपने घर वालों को उतना टाइम नहीं दे पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है, तू ये सोच, अब जैसे तेरी बात से मुझे याद आया कि अच्छा अच्छा कर रहा है, ठीक है, अच्छा अच्छा दिखा रहा है, कमेंट भी आ रहे हैं, वो इफेक्ट भी आ रहा है, ओ माय गॉड आई एम डूइंग समथिंग गुड, है ना, तो आप और एंड देन इट नेवर स्टॉप्स। तो आप 10 बन रहे हो कैमरे के आगे, है ना, बट कभी तो कैमरा बंद होता है, फिर आप 5 हो, तो एक बंदा जो आपको देख रहा है, जो आपके साथ रह रहा है, जैसे वाइफ हो गई, अब हस्बैंड है, अब तुम अच्छी अच्छी बातें करते रहो, बड़ी ज्ञान की और बड़े क्यूट बनते रहो, और पीछे से तुम मेरे को मेंटली टॉर्चर करो या जो भी करो, और तुम उतने अंडरस्टैंडिंग हो नहीं, बट तुम कैमरे के सामने बन रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो एक रिस्पेक्ट सी नहीं कम हो जाती कि यार बकवास करता है कैमरे के सामने, असलियत तो इसकी मैं ही जानती हूँ। समझ रहा है? जैसे कि हाँ, मतलब आज आज हमारे ब्लॉग का नाम था कि तुम सब कुछ ही अच्छा 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 बोल रहे हो, वहाँ पे परफेक्ट बनना डे हो चाहते गया, हो। और वाइफ को शाम को फीलिंग आई कि ये क्या हो रहा है। हाँ, और उस परफेक्ट डे में तूने सुबह से अपनी बीवी के सारा सारा ड्रामा किया, और शाम को बीवी ने बोला कि बाहर चलते हैं, नहीं नहीं यार मेरा तो दोस्तों के साथ प्लान है, या तो तेरी बात सुन के मुझे एक चीज़ और फीलिंग आई कि अब ऋतु का एग्जांपल दे रहा हूँ, अ व्लॉगर एज एक्सपीरियंस्ड, और इतना टाइम हो जाता है, उनकी बात नहीं कर रहा, मगर समझ लो 10-12 साल का रिलेशनशिप है और 4-5 साल हो गए व्लॉग करते हुए। एक लड़की तो पहले ही, जैसे तुमने एग्जांपल दिया कि पहले ही अपना घर छोड़ के, तुमने भी मुझे ये बात बोली थी एक बार कि एक लड़की पहले ही अपना घर छोड़ के दूसरे घर आती है, ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है ये कि, और वो एक उसकी अलग ही आइडेंटिटी बनती है, धीरे धीरे उसको ये बिहेव करना पड़ता है कि सास ससुर से ऐसे बात करनी है, पति से ऐसे बात करनी है, उससे ऐसे बात करनी है। उसके ऊपर से व्लॉगिंग, बेटर बेस्टेस्ट, तो वो ड्रामा जब तक बहुत टाइम तक चलता है ना, दैट कैन बी डॉन्टिंग एट सम, मतलब उसके मेंटल उस पर फर्क पड़ सकता है। और फिर क्योंकि आप ये सब क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। जब वो पैसा आ चुका है बहुत सारा, जैसे लोग बोलते हैं कि जब व्लॉगर्स बहुत फेमस हो जाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं, तब क्यों उनके डिवोर्सेस हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं हो रहे? ये बहुत लोगों का मैं मतलब बताता हूँ, वही सवाल जब आता आपके लाइफ में कोई गोल है, है। एक कॉमन गोल है, तू और मैं उस गोल की तरफ भाग रहे हैं साथ में, तो हम कुछ भी करेंगे। आज सुन लेना 2 बात मुझसे यार, काम भी तो करना है। मगर जब वो गोल कहीं ना कहीं अचीव हो गया, बहुत सारे पैसे जेब में आ गए, ठीक है, तो वो पैसे की गलती नहीं है, वो गोल अचीव हो चुका है। अब व्हाट नेक्स्ट में अब आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कभी तो करोगे कि ये क्या क्या अच्छा, क्यों सुनूं मैं इसकी, ऐसा नहीं, बट नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, वो तेरी बात सही है बट कि जब व्हेन यू हैव अ कॉमन गोल ना, जब वो गोल अचीव हो जाता है ना, तब आप बैठ के एक रिलैक्स करते हो, ऐसे चिल मारते हो। उस चिल मारने में आप सोचते हो, जैसे आप ट्रैवल पे जाते हो ना घूमने, घर में आप रोज ऑफिस जाओ, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप ट्रैवल पे जाते हो तो आपको सोचने का टाइम मिलता है। ऐसे ही जब लोग ब्रेक लेते हैं, करते हैं, क्योंकि ब्रेक कब लेते हैं? जब थोड़ा सा जेब में थोड़े पैसे आ गए, फिर वो सोचते हैं, और तब उनको ये फीलिंग आ सकती है इतने टाइम बाद कि इतने सालों से जो मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ वो सब नकलीपन हो रहा है, और फिर आप बिना किसी रीज़न से डिस्कनेक्ट हो सकते हो। दैट कैन बी अ बिग रीज़न ऑफ मोर डिवोर्सेस इन स्पेशली क्रिएटर्स एंड एक्टर्स, क्योंकि और क्या है, सेल्फ साथ में कोई गोल तो है नहीं। वही है ना रियलिटी। और मेरे को ऐसा लगता है कि पीपल ऑल्सो ग्रो ओवर टाइम, है ना। द पॉइंट इज दैट ऑडियंस को, अभी हम सब ये सब ना कंटेंट 5-6 साल का है, गेम आया है नया, हमारे लिए नया है, हमें नहीं पता इसको प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। और क्रिएटर्स को भी समझ नहीं आ रही कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत गंदे साइड इफेक्ट्स आज की डेट में। अगर तू एक तरह से ऋतु और उनके दिमाग में, गौरव के दिमाग में बैठ के देखे, तो एक तरफ वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है पर्सनल लाइफ में, दे आर ऑफ कोर्स दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, हार्ट ब्रोकन दोनों होंगे, कोई भी रीज़न हो सकता है। कल को कोई बड़ी बात नहीं कि 15 दिन में खबर आ जाए कि एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। मगर लोग जो मज़े ले रहे हैं, जिन लोगों से वो
ऊपर चढ़े, आज वही लोग उनके एक साइड होके मजे ले रहे हैं दैट शी हैज़ टू कम ऑन कैमरा एंड से दीज थिंग्स टू दी ऑडियंस कि चुप रहो, मेरे घर में मत घुसो। फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने हमें अपने घर घुसाया है, अब आप बोल रहे हो कि इट्स आवर पर्सनल चॉइस। इट इज़, बट दैट लाइन वी कुडंट ड्रॉ एज अ व्लॉगर बिकॉज इट इज़ ऑल न्यू, किसी को पता नहीं। ये सब पढ़ के सुन के आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, इससे लोग सीखेंगे कि कहाँ हमें लाइन करनी भी है तो कहाँ तक हमने बताना है। हम जब व्लॉग शूट करते हैं तो मैं भी खुद डालते हुए एक बारी को सोचता हूँ यार ज़्यादा तो नहीं दिखा रहा मैं। हम भी कभी कभी व्लॉग करते हैं ना, मुझे बार बार फीलिंग आती है कि मैं ज़्यादा घर का दिखा रहा हूँ यार, लोगों को ज़्यादा दिखा रहा हूँ। और लोग अभी भी, आज मैंने जब स्टोरी डाली तो एक उसमें कमेंट्स आए कि व्लॉगिंग करो, आप व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो। नीति के ड्रामा, पूरा लाइन थी कि नीति के ड्रामे लोगों को बहुत पसंद आएंगे, और रमन का नेचर, रमन का अंडरस्टैंडिंग नेचर, अंडरस्टैंड दिस। मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं रोज़ स्टोरी बनाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, वो सब मेरा काम है। एक अच्छी चीज़ दिखाना मेरा काम है। कभी कभी हम तो थोड़ा बहुत वैसा भी दिखाते हैं जब लड़ाई हो जाती है, ठीक है, बट हम उतनी नहीं दिखा सकते क्योंकि उस टाइम हम कैमरा रिकॉर्ड नहीं करते। अगर कोई बंदा मतलब अगर हम इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड वी आर फाइटिंग तो उसको हम रिकॉर्ड थोड़ी करेंगे। अगर किसी बंदे ने कैमरा ऐसे कर दिया स्टोरी के लिए तो दूसरा बंदा तो उठा के फोन तोड़ देगा। हम ना हमारे घर में ये हो जाएगा। हम स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, और क्यूट वीडियोस भी चलती हैं इंस्टाग्राम पे। आपको पता है हमसे वो बनती नहीं है क्योंकि हम कैमरा, आप समझो कि कोई बंदा क्यूट मूवमेंट कर रहा है और उसने कैमरा ऑन किया है, कोई बंदा रो रहा है उसने कैमरा ऑन किया है, किसी ने पीछे से सॉम्बर म्यूजिक डाला है, इमोशनल म्यूजिक डाला है, उसने वो सोच के डाला है। एवरीथिंग इज कंटेंट, आप ये मान के चलो, और आप उसको कंज्यूम भी वैसे ही करो एज अ ऑडियंस। दैट्स द मिस्टेक। अगर आप ये सोच के कर रहे हो, एक लड़की मैं देखता हूँ ट्रेडमिल पे रोज जिम में, ठीक है, वो रोज एक कपल का व्लॉग देखती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस कपल के व्लॉग्स हम भी मिले हुए हैं उस कपल से, वेरी क्यूट कपल, ठीक है, और हम उनको तब मिले थे जब वो शादी भी नहीं हुई थी उनकी, ठीक है, और वो रोज उनके व्लॉग्स देखती है, और वो रोज 1 घंटा आधा घंटा कम से कम वॉकिंग करती है ट्रेडमिल पे, और वो देखती है सच ए हैप्पी फैमिली, और वो घर जाती है, ठीक है, समझ लो मैरिड है, ठीक है, और उसका हस्बैंड ऑफिस गया हुआ है, शाम को थका हार आ रहा है, उसके पास नहीं है भाई टाइम, थोड़ी देर तेरे साथ मोमोज खा सकता है, 2 बातें कर सकता है, 2-4 रील्स देख सकता है तेरे साथ, मगर जो वो व्लॉग देख रही है उसमें वो बंदा रोज अपनी वाइफ के साथ गाड़ियों में घूम रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों, महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, चीज़ वेल ड्रेस्ड, अच्छा मेकअप कर रही है, घूमने, खाना पीना सब कुछ, दैट अ पर्सन वांट्स, इट विल मेक यू सैड एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, बिकॉज इवेंचुअली आप कंपेयर करने लग जाओगे कि भैया। तो एज एन ऑडियंस आपको ये समझने की जरूरत है मोटा मोटा कि ये ऑल एवरीथिंग इज कंटेंट एंड लीव देम असाइड, इट्स देयर पर्सनल लाइफ, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट देम जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस, एजुकेशनल ज़्यादा, कि हम उनके बारे में बात करके एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, बट उनकी पर्सनल लाइफ ज़रूर है। आप ये नहीं कह सकते कि ओहो आपने तो घुसाया था, अब उनकी मर्जी है, उनको आपको घुसाना भी उनकी मर्जी थी, तो अब भी उनकी रोज व्लॉग में जो बता रहे हैं वो तो उनकी मर्जी से चल रहे हो ना, आप तो वही देख रहे हो जो वो आपको दिखा रहे हैं। तो अगर वो अब इस मोमेंट पे डिसाइड करते हैं कि मैं नहीं बात करना चाहता, तो यू हैव टू वैल्यू दैट ऑल्सो, रिस्पेक्ट दैट, कि ठीक है, गिव देम दैट टाइम। एक चीज़ और लोग लिख रहे हैं, नज़र इज रियल। तो भाई नज़र का तो ऐसे बोलते हैं लोग, और मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि नज़र लगती है, और हमारे पास परफेक्ट एग्जाम्पल है इस लड़के की कि ये ना थोड़े स्टाइल मारने लग गया। ये गया जिम 1 महीना, इसको लगा ओहो थोड़ा पंप आ रहा था बॉडी में, ऐसे कट कट बन रहे थे, तो ये थोड़ा ओवरवेलम्ड हो गया और ऐसे ना स्टाइल मारता मेरे आ गई, और मेरे को ऐसा लगता था कि ये उड़ रहा है थोड़ा, मतलब जैसे माएँ नहीं बोल देती ज़्यादा मत उड़, टिक जा। तो ऐसे मैंने मन में अपने 1-2 बार बोला था, तेरे को आउट लाउड नहीं बोला, बट मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार चिल चिल, इट्स ओके। नहीं बोला ना तूने, तभी हुआ है। तो और ये ना अपनी स्टोरियाँ डाल रहा था, ऐसे 100 किलो उठा रहा है, 120 किलो उठा रहा है, तो मेरे को लगा कि क्यों, इतनी ज़रूरी तो नहीं है। लेग्स का वर्कआउट अच्छा चल रहा था। हाँ, लेग्स का ही चल रहा था। तो ना कह रहा है मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ ना तो मेरे कट दिखते हैं, मेरे ये होता है, मेरा वो होता है, तो ये सब इसने किया है, और फिर इवेंचुअली इसको नज़र लग गई और इसको इंजरी हो गई। अभी पीछे जो मैचेस आए थे, हर्ष बेनीवाल, फुकरा इंसान और वो सब, ये एकदम ही क्रिकेटर बनना चाहते थे। उनकी टीम, हर्ष बेनीवाल की टीम के लिए सिलेक्शन था, सिलेक्शन वैसे होना नहीं था मेरा, मैं इतना चाहूँ नहीं खेलने में, मगर वहीं पे ही मेरी इंजरी हो गई और लिगामेंट टियर। एक बार ये स्किड हुआ, फिर भी ये रुका नहीं। पता है क्यों? हम नहीं रुकेंगे। कंटेंट मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये है, मैं एक बार स्किड हुआ, मुझे चोट लगी, और ये सच है, मुझे चोट लगी, मेरे दिमाग ने पता क्या कहा कि अगर मैं 2 घंटे गाड़ी चला के गुड़गांव इतनी दूर गया हूँ और वहाँ पे सिलेक्शन चल रही है, सारे क्रिएटर्स हैं, ठीक है, और मैं गिरा और
उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं यहाँ से वापस चला गया अभी तो ये फिर हो जाएगा कि यार एक तो आया भी इतनी दूर और चला भी गया, और फिर मेरा वो चांस चला जाएगा अगर बाई चांस में सिलेक्ट होता हूँ तो मैं टीवी पे मैच खेलूंगा क्रिएटर्स के साथ, और कंटेंट व्यूज़ और थोड़ा और फेमस। उस चक्कर में मैं खेलता रहा और मेरी इंजरी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि सर्जन ने बोला, ऑर्थोपेडिक ने, कि सर्जरी होगी, मगर फिजियोथेरेपी से अभी चल रहा है, मगर इट इज़ एक्चुअली मैं वही इसको बोलती हूँ, आई एम द ओनली वन हु कीप्स हिम ग्राउंडेड बाय सेइंग द सेम थिंग। जब हमने कंटेंट बनाना शुरू किया, हमने व्लॉग बनाए, हमने सिनेमैटिक वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग्स, ये वो बहुत कुछ बनाया, और जैसे इसने पहले बताया कि हम लड़ते थे, झगड़ते थे, और हमने कई बार सोचा कि यार हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना क्लेश तो हमारी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं जितना अब हो रहा है इससे। बिकॉज यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग समवन टू बिहेव टोटली डिफरेंट, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, है ना। अब मुझे ये बोले कि यार कैमरा ऑन होते ही ना तुझे दीपिका पादुकोण वाली एक्टिंग करनी, कैसे कर लूँगी यार मैं, पहले ये मेरे पे ज़्यादा आए, ठीक है। तो मैं इसको हमेशा बोलती थी कि यार ये सब कुछ बाद में है, पहले हम हैं। तो आई हैव ऑलवेज, मतलब दिस इज़ माई मोटो कि यार ये सब कुछ बाद में है, कंटेंट, ये लोग, ये व्यूज़, ये सब कुछ बाद में, पहले हम हैं, हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए, और बाकी सब कुछ। तो ये बात अगर मैं उस दिन इसके साथ जाती तो ये बच जाता। तो ये इसने आपको खुद अपनी ट्रू इमोशन बताया है, फॉर विच आई सल्यूट यू। इफ इन केस आप कभी कि कंटेंट के लालच में ये लगा रहा बनना चाहते हो तो आपको एक गलती नहीं करनी है कि अगर आप कपल कंटेंट क्रिएटर में स्पेशली, तो आपको अपना रिलेशनशिप को पहले रखना है और काम को बाद में, क्योंकि काम पहले आ जाता है क्योंकि आप भाग रहे हो रोज बहुत, ठीक है, और आपको ड्रामा करना ही पड़ेगा। आप रियल रहना बहुत मुश्किल है और उससे व्यूज़ लाना बहुत मुश्किल है, और सब कुछ व्यूज़ पे चलता है। और अगर आप ऑडियंस हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप अपना, देखो कहते हैं ना, एक कहावत है कि आप जो कंपनी दोस्त चूज़ करते हो वो आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है, मानो या नहीं मानो। तो वो लोग दोस्त गलत नहीं है, वो लोग आपके साथ गलत नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, मगर आप उनको दोस्त मत बना लो। आप उनको एक लिमिट तक एक कंटेंट की तरह देखो। जैसे हम शाहरुख खान को अगर कोई विमल की ऐड करता देखते हैं तो वो खा नहीं रहा है, आपको पता है, ऐसे ही आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब को उसी तरह से कंज्यूम करना है। और इसीलिए हम दोनों ने भी डिसाइड किया कि वी विल ओनली मेक कंटेंट जो कि हमें, या तो कभी कभी व्लॉग्स जो कि हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें हम कुछ ड्रामा नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर हम जो भी बाकी एंटरटेनमेंट कंटेंट बना रहे हैं इट इज़ ऑल स्क्रिप्टेड। मगर कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि ये ओवर पावर करती है और मैं दबा दबा से रहता हूँ। ये तो आपने देख ही लिया होगा आज के पॉडकास्ट में। और इन द एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वी होप, हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं उनके बारे में, बट वी होप दैट दे बोथ, गौरव एंड ऋतु, क्योंकि हमने उनका नाम लिया है तो इसलिए बोल रहा हूँ, दैट दे गेट टुगेदर एंड इट्स अ वेरी क्यूट कंप्लीट फैमिली। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे ऋतु ने बोला कि कल को हो सकता है वी आर बैक, एंड वी होप ऑल्सो कि आप इस पॉडकास्ट से जो हम समझाना चाहते हैं, रियल मीनिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट, वो लेके जाएं। और ऐसे छोटे मोटे ज्ञान के लिए, कैंडिड ज्ञान की बातें के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द इंडियन कपल पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम पे नीति एंड रमन। एंड एनीथिंग यू वांट टू से इन द एंड? स्टार्ट भी मेरे से कराती, ख़त्म भी मेरे से कराती है। अच्छा है ना, रिलैक्स बैठो, क्या करना है, चाय वाय पियो, चिल मारो, लाइफ ऐसी होनी चाहिए और भाई। हम रिलेशनशिप्स के बारे में ऐसे ही बात करते रहेंगे। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम बस अपने ओपिनियंस देते हैं आके। ओपिनियंस और अपने एक्सपीरियंसेस, मतलब 12 साल हो गए शादी को, तो आपको पता ही है कि हमारे पास क्या ही होगा, खजाना। तो आज पता है मुझे, हमारी स्कूटी पंचर हो गई तो मुझसे किसी ने पूछा कि भैया ये स्कूटी कितने साल पुरानी है? मैंने बोला 18 साल पहले। मैंने इसको, हमें आर्काइव्ड हो जाना चाहिए था अभी तक। इसको गुड बॉय बन के, गुड बॉयफ्रेंड बन के इसी के क्रेडिट कार्ड से स्कूटी दिलाई थी। और उसके बाद ये स्पेशली दैट इज समथिंग एल्स, वो तो कोई भी कर सकता है ना, बट द क्यूटेस्ट पार्ट वाज ये स्पेशली घर से आता था द्वारका मुझे सुबह सुबह स्कूटी सिखाने। हर चीज़ नहीं बतानी है, नज़र लग जाती है, समझ रहे हो? चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।